प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इस जजमेंट को समझने के लिए एक क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। अगर आज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर हम सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो फिर आज भी हमारी पुलिस एक ऐसे लॉ के अकॉर्डिंग काम क्यों कर रही है जो ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। पुलिस एक्ट 1861 का मेन ऑब्जेक्टिव था लोगों को कंट्रोल करना, रिबेलियन को सप्रेस करना और ब्रिटिश अथॉरिटी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन आज पुलिस का रोल बिल्कुल अलग होना चाहिए। आज पुलिस का काम है सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लॉ को एनफोर्स करना और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। इसी मिसमैच को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और इसी वजह से प्रकाश सिंह जजमेंट आया। ये जजमेंट सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये जजमेंट एक्चुअली डेमोक्रेसी के लिए सर्वाइवल था। हु वॉज प्रकाश सिंह? अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रकाश सिंह कौन थे। प्रकाश सिंह कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं थे और ना ही किसी पार्टी के मेंबर थे। वो एक कैरियर पुलिस ऑफिसर थे और आसाम के फॉर्मर डीजीपी भी रह चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस लाइफ में एक चीज़ बहुत क्लियरली ऑब्जर्व की थी। उन्होंने देखा कि जो लॉ ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसका ट्रांसफ़र पनिशमेंट के रूप में दिया जाता है। जो ऑफिसर पॉलिटिकल ऑर्डर्स फॉलो करता है, उसे रिवार्ड मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस लॉ के लिए नहीं, पॉलिटिक्स के लिए काम कर रही थी। इसी वजह से प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक PIL फाइल की। इस केस की स्ट्रेंथ यहीं से आती है क्योंकि पिटिशनर सिस्टम का हिस्सा रह चुके थे। अब थोड़ा डिटेल में इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ये PIL किसी एक स्टेट के अगेंस्ट नहीं थी, ये पूरे कंट्री के पुलिसिंग सिस्टम पर बेस्ड थी। रियल प्रॉब्लम्स क्या थीं? अगर FIR लिखनी है तो पहले MLA का फ़ोन आता है। अगर किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को अरेस्ट करना है तो SP से पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस को वीक करने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि पुलिस का काम होता है लॉ फॉलो करना, लेकिन जब पुलिस ऑर्डर्स फॉलो करने लग जाती है तो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो जाता है। इसी कोलैप्स को सुप्रीम कोर्ट ने सीरियसली लिया। इस रिफॉर्म की ज़रूरत क्या थी? पुलिस रिफॉर्म की डिमांड ओवरनाइट नहीं हुई। इसकी वजह थी कस्टोडियल डेथ्स, फेक एनकाउंटर एलिगेशंस और ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन। पुलिस एक्ट 1861 का स्ट्रक्चर कॉलोनियल था। इसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। अगर पुलिस की आर्बिट्री पावर यूज़ करेगी तो आर्टिकल 21 मीनिंगलेस हो जाता है। डेमोक्रेसी में पुलिस का रोल रूलर की सर्वेंट का नहीं होता। पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन होती है और जब गार्जियन ही वीक हो जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए पुलिस रिफॉर्म अनअवॉइडेबल थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पुलिस को कैसे रिफॉर्म किया जाए। कोर्ट के सामने 3 मेजर इश्यूज थे। सबसे पहले, पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर से कैसे बचाया जाए। दूसरा, पुलिस को ऑटोनॉमी कैसे दी जाए बिना अकाउंटेबिलिटी ख़त्म किए। और तीसरा इशू था पुलिस को प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कंप्लीट इंडिपेंडेंस पुलिस के लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल भी डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। इसलिए बैलेंस होना ज़रूरी है। मीन्स ऑटोनॉमी विद अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ किया। कोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ सबसे ऊपर हो। अगर पुलिस पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगी तो सिर्फ लॉ सिर्फ पेपर पर रह जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इस जजमेंट के थ्रू कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को इनडायरेक्टली वार्न किया कि अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। कोर्ट का पहला डायरेक्टिव था स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना। यहाँ पर एक गलतफहमी होती है, लोग सोचते हैं एसएससी गवर्नमेंट को पावरलेस बना देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी का काम है पुलिस के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना और डे टू डे इंटरफ्रेंस को रोकना। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी लेकिन पुलिस को डेली इंस्ट्रक्शंस देना बंद करेगी। इससे पुलिस प्रोफेशनल बनेगी और पॉलिटिकल मिसयूज़ कम होगा। डीजीपी अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर। डीजीपी पुलिस के हेड होते हैं। अगर डीजीपी इनसिक्योर है तो पूरा डिपार्टमेंट इनसिक्योर हो जाता है। कोर्ट ने कहा डीजीपी का सिलेक्शन यूपीएससी पैनल से होना चाहिए, मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का टेन्योर होना चाहिए। टेन्योर सिक्योरिटी से डीजीपी फेयरलेसली डिसीजन ले सकते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर रेसिस्ट कर सकता है। टेन्योर ऑफ अदर ऑफिसर्स। एसपी और एसएचओ ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। अगर उनका ट्रांसफ़र हर 3-4 महीने हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन कब कंप्लीट होगी। कोर्ट ने इसमें कहा कि फिक्स्ड टेन्योर प्रोफेशनलिज्म के लिए ज़रूरी है। स्टेबिलिटी होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का मतलब है पुलिस का अपना इंटरनल मैनेजमेंट। ट्रांसफ़र्स, प्रमोशंस, पोस्टिंग्स पॉलिटिकल लीडर्स डिसाइड नहीं करेंगे, प्रोफेशनल्स डिसाइड करेंगे। इससे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट होता है। पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। ये डायरेक्टिव सिटीजन्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो पुलिस मिसकंडक्ट के केसेस देखती है। कस्टोडियल डेथ, फेक एनकाउंटर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स। पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट पुलिस को देना नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। इसलिए पीसीए पुलिस के खिलाफ नहीं, पुलिस को अकाउंटेबल बनाने के लिए हैं। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। कोर्ट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन अलग होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पॉलिटिकल प्रेशर में होता है, इन्वेस्टिगेशन को न्यूट्रलिटी चाहिए। इस सेपरेशन से फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल पॉसिबल होता है। एनएससी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लिए बनाई गई। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोफेशनल लीडरशिप और टेन्योर सिक्योरिटी। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस। सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट इम्प्लीमेंटेशन का है। स्टेट्स ने पार्शियल कंप्लायंस की, डायल्यूटेड लॉज बनाए और जजमेंट की स्पिरिट इग्नोर की। पेपर्स पर रिफॉर्म्स तो हैं पर ग्राउंड लेवल पर नहीं हैं। वी कैन कंक्लूड दिस एज प्रकाश सिंह जजमेंट एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं, इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और पुलिस रिफॉर्म्स डिले नहीं, अर्जेंसी है।